नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की। भगवान शिव क्यों देवताओं के देव कहलाते हैं? उनकी महिमा क्या है? उनके रहस्यमय स्वरूप के पीछे क्या रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा और महत्व को। महादेव का अनंत स्वरूप। भगवान शिव को कोई आदि नहीं है और ना कोई अंत है। वह स्वयंभू है, यानी उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया, ना वे किसी से उत्पन्न हुए, ना ही उनका नाश संभव है। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, जो सभी देवताओं के भी देव हैं। त्रिदेवों में भी विशेष त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव। शिव की विशेषता यह है कि वे संहारक हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो शिव ही संहार करके धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए देवता भी उनका सम्मान करते हैं और उन्हें देवों के देव कहते हैं। समस्त देवताओं के स्वामी। कथाओं में आता है कि जब भी देवता किसी संकट में फंसते थे तो वे भगवान शिव की शरण में जाते थे, चाहे समुद्र मंथन के समय निकला विष हो या त्रिपुरासुर का वध। महादेव ने हमेशा देवताओं की रक्षा की, इसी कारण वे सभी देवताओं के भी आराध्य हैं। भोलेनाथ का अनोखा स्वरूप। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से केवल भाव मांगते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वे तुरंत प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं, चाहे वह देवता हो, असुर हो या साधारण मनुष्य। उनकी यही सरलता उन्हें देवों का देव बनाती है। महाकाल और अनंत। शिव जी काल के भी काल हैं, यानी मृत्यु के देवता भी उनके अधीन हैं। महाकाल के रूप में वे स्वयं को ही नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि समस्त देवता उन्हें प्रणाम करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन। शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अनेक ग्रंथों में भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन सभी ग्रंथों में बताया गया है कि शिव ही वह शक्ति हैं जिनके बिना कोई भी देवता पूर्ण नहीं है, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं, जो काल के भी काल है, मृत्यु के भी स्वामी हैं, जिन्हें देवता भी पूजते हैं और असुर भी आराधना करते हैं। वे हैं देवों के देव महादेव। शिव का अनादि अनंत स्वरूप। भगवान शिव न जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका स्वरूप निराकार भी है और साकार भी। वे योगियों के योगी हैं, ध्यानियों के ध्यान हैं। यही कारण है कि वे स्वयं सृष्टि से परे हैं और देवताओं से भी ऊपर। देवों के रक्षक। जब भी देवता संकट में फंसे, उन्होंने महादेव का आह्वान किया। समुद्र मंथन। जब विष निकला तो देव और असुर दोनों घबराए। तब शिव ने उसे पीकर नीलकंठ बने। त्रिपुरासुर का वध। जब देवता असुरों से हारने लगे, शिव ने देवों को बचाया। भस्मासुर की कथा। जिसने शिव से ही वरदान पाया था, उसका अंत भी शिव ने किया। इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि शिव देवताओं के भी रक्षक हैं। महादेव का समान भाव। महादेव की सबसे अनोखी बात यह है कि वे किसी में भेदभाव नहीं करते। देवता भी उन्हें पूजते हैं, राक्षस भी उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, साधारण मनुष्य भी सिर्फ ओम नमः शिवाय जप कर उनके करीब पहुंच सकता है। यही सरलता और निष्पक्षता उन्हें देवों का देव बनाती है। महाकाल का स्वरूप। शिव ही वह शक्ति हैं जो समय को नियंत्रित करते हैं। मृत्यु भी उनके अधीन है। यमराज भी महादेव के आगे नतमस्तक रहते हैं, इसलिए वे महाकाल कहे जाते हैं और देवताओं से भी ऊपर स्थान रखते हैं। अद्वितीय जीवन शैली। अन्य देवता जहाँ भव्य लोकों में निवास करते हैं, वहीं शिव कैलाश पर रहते हैं। उनकी सवारी साधारण नंदी, वस्त्र बाघ की खाल, गहना सर्प, भस्म का लेप और गंगाधर स्वरूप। उनकी ये सरल और विरक्त जीवन शैली यह दिखाती है कि वे त्याग और तपस्या के देवता हैं। शास्त्रों का प्रमाण। शिव पुराण, लिंग पुराण और वेदों में महादेव की महिमा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो संहारक भी हैं
और जीवनदाता भी। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि बिना शिव की कृपा के देवता भी अधूरे हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, तो शिव ही हैं जो संहार करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, शिव संहार ही नहीं, सृष्टि और पालन के भी मूल कारण हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है देवों का देव, महादेव, देवताओं के लिए भी आराध्य। इंद्र ने भी शिव की उपासना की ताकि उन्हें शक्ति मिले। विष्णु जी ने स्वयं शिव की तपस्या कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने शिव से वरदान लेकर ही सृष्टि का विस्तार किया। यानी देवता भी अपने कार्य पूरे करने के लिए महादेव को स्मरण करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि वे पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों के स्वामी हैं। यह दिखाता है कि संपूर्ण सृष्टि शिव और शक्ति के मिलन से चलती है। इसलिए महादेव केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि समस्त प्रकृति और पुरुष के आधार हैं। भक्तों की पुकार पर तुरंत उपस्थित। मार्कंडेय ऋषि को यमराज से बचाने के लिए शिव ने काल को भी परास्त कर दिया। चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। गंगा जी को धारण कर लोक कल्याण किया। यह सिद्ध करता है कि महादेव केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि साधारण भक्तों के भी देव हैं। रुद्र से शिव तक। रुद्र स्वरूप में वे संहारक हैं। भोलेनाथ स्वरूप में वे सरल और दयालु हैं। महाकाल स्वरूप में वे मृत्यु के भी अधिपति हैं। यही विविधता उन्हें और किसी देव से अलग बनाती है। शिव का वैराग्य और भक्ति का रहस्य। अन्य देवता जहाँ महलों में रहते हैं, वहीं शिव शमशान में वास करते हैं। यह संदेश है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य है। शिव हमें यह दिखाते हैं कि भौतिक संसार से परे ही वास्तविक सत्य है। यही ज्ञान उन्हें जगत गुरु बनाता है। वह जो आदि भी है और अनंत भी, वह जो संहार भी करते हैं और सृष्टि भी रचते हैं, वह जो देवताओं के भी आराध्य हैं और असुरों के भी प्रिय, वह हैं देवों के देव, महादेव। शिव ही पंचतत्व के स्वामी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तब भी आत्मा ओम नमः शिवाय जपकर शिव में लीन होती है। त्रिदेव का मूल कारण। ब्रह्मा रचन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार। लेकिन पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति भी शिव से हुई है। यानी वे केवल त्रिदेव का हिस्सा नहीं, बल्कि त्रिदेवों के भी देव हैं। विषपान और नीलकंठ। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो न देवता और न असुर उसे रोक पाए। तभी महादेव ने संपूर्ण विष पी लिया और अपने गले में रोककर जगत को बचा लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए और देवताओं ने उन्हें देवों का देव मानकर वंदन किया। त्रिपुरासुर का वध। 3 असुर भाइयों ने त्रिपुर नामक 3 नगर बनाए, जिन्हें कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था। जब वे अजय हो गए, तब देवता परेशान होकर शिव के पास पहुँचे। तभी शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर का नाश कर दिया। यह कार्य केवल शिव ही कर सकते थे। भस्मासुर की कथा। भस्मासुर ने शिव से वरदान लिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। अंत में वही शिव की शरण में गए देवताओं के कारण नष्ट हुआ। यह दर्शाता है कि वरदान देने वाले भी शिव हैं और वरदान वापस लेने की शक्ति भी उन्हीं के पास है। महाकाल, काल के भी काल, समय काल सबको खा जाता है, लेकिन शिव काल को भी खा जाते हैं। महाकाल का रूप दिखाता है कि मृत्यु भी उनके अधीन है। अर्धनारीश्वर, संतुलन का संदेश। शिव का आधा अंग शक्ति है और आधा पुरुष। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड तभी चलता है जब स्त्री और पुरुष दोनों का संतुलन बना रहे। शिव त्याग और भक्ति का प्रतीक है। जहाँ अन्य देवताओं के भव्य लोक हैं, वहीं शिव शमशान में निवास करते हैं। यह बताता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब एक ही सत्य है। वे हमें भौतिक से ऊपर उठकर
आत्मा के सत्य को समझने की प्रेरणा देते हैं। डमरू और ब्रह्मांडीय कंपन। कहा जाता है कि शिव का डमरू बजने से ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड का आरंभ कॉस्मिक साउंड से हुआ। यह ध्वनि वही है जिसे हमारे ऋषियों ने ओम कहा। तृतीय नेत्र, ऊर्जा का रहस्य। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। यह बताता है कि जब मनुष्य की चेतना जागृत होती है तो उनके भीतर की शक्ति प्रकट होती है। जब भी अधर्म बढ़ा, जब भी देवता संकट में पड़े, जब भी संसार असंतुलित हुआ, एक ही देवता ने सबका उद्धार किया। देवों के देव महादेव, शिव और उनकी भक्ति की शक्ति। जब देवताओं ने अमरत्व के लिए अमृत मांगा तो शिव ने पहले विषपान कर उनका जीवन बचाया। जब असुरों ने वरदान पाकर अत्याचार किया तो महादेव ने ही उनका अंत किया। यह संदेश है, शिव हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। शिव का करुणामयी रूप। शिव केवल संहारक नहीं, वे करुणा के सागर भी हैं। वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत सहज हैं। चाहे वह रावण हो जिसने शिव तांडव स्तोत्र रचा, या भक्त मीराबाई जिन्होंने शिव को अपने आराध्य माना, महादेव ने सबको स्वीकारा। देवों के लिए शिव का महत्व। सूर्य देव ने भी शिव से वरदान मांगा। इंद्रदेव बार बार संकट में उनकी शरण में आए। विष्णु जी ने शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, यानी देवताओं के अस्त्र शस्त्र और उनकी शक्तियां भी शिव की देन है। शिव तांडव और ब्रह्मांडीय रहस्य। जब शिव तांडव करते हैं तब सृष्टि हिल जाती है। तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि सृजन, पालन और संहार तीनों का नृत्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से तांडव ब्रह्मांड की ऊर्जा और तरंगों का प्रतीक है। शिव का परिवार दिव्यता का प्रतीक। माता पार्वती शक्ति का रूप। गणेश जी बुद्धि और विघ्नहर्ता। कार्तिकेय वीरता और धन की रक्षा के देवता। शिव परिवार बताता है कि शक्ति, बुद्धि और वीरता तीनों का संतुलन ही जीवन का सत्य है। ज्योतिर्लिंग का रहस्य। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कहा जाता है कि यह शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मोक्ष का द्वार। सोमनाथ प्राचीनता शिव मंदिर। महाकालेश्वर स्वयं समय के स्वामी। हर ज्योतिर्लिंग यह सिद्ध करता है कि शिव हर स्थान, हर दिशा और हर युग में विद्यमान है। ऋषियों और साधकों के आराध्य। आदि शंकराचार्य ने शिव भक्ति को जगत में फैलाया। संत कबीर ने शिव को सच्चा ईश्वर माना। नाथ संप्रदाय, सिद्ध योगी, तपस्वी सबने शिव को ही गुरु माना। शिव और मोक्ष का रहस्य। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही रुद्रों में शिव हूँ। महादेव का स्मरण करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। काशी में मृत्यु होने पर शिव स्वयं कान में राम नाम देते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। शिव का संदेश। संतुलन और सरलता। शिव हमें सिखाते हैं कि भोग और योग का संतुलन जरूरी है। वे राजसी वैभव नहीं चाहते बल्कि भक्ति भाव में सरलता स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति भी उनकी पूजा कर सकता है। जब भी देवताओं पर संकट आया, जब भी अधर्म ने सिर उठाया, जब भी कोई देव या दानव समाधान ना ढूंढ पाए, तब उन सबकी अंतिम शरण बने भगवान शंकर। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है देवों के देव महादेव, भगवान शिव और उनके अनोखे स्वरूप। उनके गले में सर्प है जो दर्शाता है कि मृत्यु पर भी शिव का अधिकार है। उनके सिर पर बहती गंगा यह बताती है कि शिव जीवनदायिनी शक्ति के स्रोत हैं। उनकी जटाओं में चंद्रमा है जो शांति और संतुलन का प्रतीक है। उनका तृतीय नेत्र पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है। देवताओं के देव कैसे बने? उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु काम का अस्तित्व फिर से लौट आया। उन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया और जब संकट आया तो उसे स्वयं खत्म किया। जब भी देवताओं ने अपनी सीमाएं देखी तो उन्होंने महादेव को पुकारा। वे अनंत, असीम और सर्वशक्तिमान हैं, देवता भी जिनके शरणागत हैं। महादेव का संदेश।
महादेव केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के पिता, गुरु और रक्षक हैं। वो हमें यह शिक्षा देते हैं कि शक्ति का प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर को कहा जाता है देवों का देव महादेव, क्योंकि वे अनंत हैं, वे आदि हैं और वे अंत हैं। उनकी महिमा का गान करने से ही आत्मा को मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल देवताओं के स्वामी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। वे आदि भी हैं, अनंत भी। वे विनाश भी है और करुणा भी। वे शमशानवासी भी हैं और कैलाशपति भी। अगर आप सच्चे मन से शिव का नाम जपेंगे तो वे तुरंत आपके पास होंगे। यही कारण है उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव भक्ति की और अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।